तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी एमएनएस के लिए आज फर्स्ट क्लास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मेजॉरिटी। ठीक है, तो बेसिकली मैं 5 से 10 मिनट आपकी लूँगी आपको समझाने के लिए कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और मैं उसमें आपकी कैसे हेल्प करूँगी। ठीक है, तो बेसिकली देखो, एमएनएस का एग्जाम अगर किसी को क्रैक करना है तो उसके ये 3 चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्या? करंट अफेयर, वोकैब और आपकी बायोलॉजी। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर आपका मैं कराऊंगी। करंट अफेयर आपको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको न्यूज़ देखने की ज़रूरत है, ना कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं ऐसे आपको सेपरेटली ये चीज़ें नहीं करवाऊंगी कि आपके अवार्ड्स होंगे, आपकी ऑथर्स हो गए बुक के, ऐसे मैं सेपरेट टॉपिक नहीं करवाऊंगी। मैं आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाऊंगी क्वेश्चन के फॉर्म्स में, एंड वहाँ आपके सारे क्वेश्चन कवर होंगे, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो किसी भी बुक के ऑथर से रिलेटेड हो। ठीक है, वोकैब की अगर मैं बात करूँ तो वोकैब भी मैं करवाऊंगी, बट वोकैब में आपको भी अपना कुछ एफर्ट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब एक ऐसा पोर्शन है जो कि हम नहीं कह सकते कि यहाँ से फिक्स आएगा। ठीक है, तो वोकैब के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी सी मेहनत मैं आपकी करवाऊंगी। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत आसान होता है, सबका ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, बट जिनका नहीं भी है, मेरे साथ 5 दिन प्रैक्टिस करोगे बायोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको लगेगा कि बायो बहुत आसान है। ठीक है, तो बायो भी आपको खुद से भी करनी है और मैं भी करवाऊंगी आपकी। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे हमने अगर कमांड कर ली तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, पहली बात तो ये है। अब देखो, एक चीज़ तो ये है कि या तो आप अपना एकदम फिक्स कर लीजिए कि हमें ये टॉपिक्स खुद के करने हैं रिवाइज, या फिर मैं आपको जो वीकली टारगेट्स दूंगी, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगी, उसके ऊपर 4 महीने तक स्टिक रहना है। ऐसा नहीं करना है कि भैया एक दिन कर ली, 2 दिन कर ली और उसके बाद मेरा मन नहीं है मैं नहीं करूँगी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो देखो, अभी मैं आपका मंडे से लेकर के संडे तक का एक प्रॉपर शेड्यूल बताने वाली हूँ। ठीक है, आपको या तो आप ये फॉलो कर लीजिए या फिर आपका अपना कोई प्लान है जो कि अच्छे से चल रहा है उसको फॉलो करिए। ठीक है, सो देखो, मंडे से फ्राइडे तक आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर की क्लासेस रहती हैं, आप सबको पता है ये बात। तो आपको ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे कोई फंक्शन भी अटेंड कर रहे हो, आपको ये मिस नहीं करना है। ईयरफोन लगा लो और पूरा लेक्चर सुनना है। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होता है मैक्सिमम, तो इतना टाइम आपको, मतलब इतना कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, आराम से बैठ के 2x की स्पीड में सुनो चाहे, पर करना ये ज़रूर है। ठीक है, और अगर आप ये कर लेते हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर सुनकर आप पीडीएफ सोल्व कर लो और फिर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन लो, तो उससे बेस्ट चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। जो बच्चा ये कर लेगा ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो 140 आराम से स्कोर कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है 10-15 दिन कर लिया और बंद कर दिया, पूरा 4 महीना करना है। ठीक है, और दूसरा, मैं आपको वीकली टारगेट्स प्रोवाइड करूंगी जो कि आपको करने हैं। जैसे कि अभी हमारी ट्यूसडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको ट्यूसडे से लेकर के मैंने फ्राइडे तक का ये एक वीक टारगेट प्रोवाइड किया है जो कि आपको कंप्लीट करना है। इसमें देखो, मैंने करंट अफेयर तो मैं कराऊंगी साथ में, तो वो आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में अगर हम बात करें वोकैब की, तो उसमें हमने 1 वर्ड रखे हैं। 1 वर्ड में जो मैंने आपको इंग्लिश की पीडीएफ प्रोवाइड किया है उसमें 200 से लेकर 250 तक के 1 वर्ड है। उनको प्लीज़ आप अच्छे से समझ के एक बार गो थ्रू हो जाइए। उसमें से मैं रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस एक बार पढ़िए, उसका मतलब समझिए और नेक्स्ट वाले आप 1 वर्ड पे आइए। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ करने के बाद में आपको पूरे जो वीक है उसमें ये 3 टॉपिक आपको ग्रामर के करने हैं, क्योंकि ग्रामर भी आती है ऑब्वियसली। तो मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं उसमें आपके, अगर मैं बात करूँ, हर एक टॉपिक के साथ में 20 से लेकर के 30 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इतना कोई बहुत ज़्यादा बर्डन वाली बात यहाँ पे भी नहीं आ रही है कि आप ये नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 वर्ड रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस आपको एक बार पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, अगले पे आ जाना है। ठीक है, रोज़ 50 से 60 भी करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं है। ये कर लो कि 30 सुबह उठ के कर लिए, 30 शाम को सोने से पहले कर लिए। ठीक है, इतना कर लोगे बहुत है। ठीक है जी, वोकैब में हमने कवर कर लिया। बायोलॉजी सेक्शन में क्या करना है, बायोलॉजी का मैंने डेली टारगेट आपको दिया है कि आपको 11th और 12th की दोनों की यूनिट 1 आपको पूरे वीक में खत्म करनी है, मतलब डाइवर्सिटी वाली भी और रिप्रोडक्शन वाली भी। अब उसमें मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपको बस वो हाईलाइटेड पॉइंट ही पढ़नी है। ठीक है जी, वहाँ से करने के बाद में आपको जैसे नोट्स से पढ़ लिया, एनसीईआरटी हाईलाइट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज दे रखी है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस इन्हीं यूनिट्स के। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपको, एक चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो 20 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे मुश्किल से। ये क्वेश्चन कर लीजिए, पूरे वीक का मैं ये आपको बता रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको हर एक वीक में ये प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है जी, तो मंडे से फ्राइडे आपका यही शेड्यूल रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैंने 12-13 घंटे का बता दिया हो। अगर मैं टोटल भी देखूँ तो आप अगर 8 घंटे भी लगा दोगे ना, इसमें अच्छे से चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। सैटरडे आएगा, सैटरडे को क्या करना है, सैटरडे को जितने भी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं उनकी पीडीएफ बिना देखे सोल्व करनी है। खुद से आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना है। फिर आपको अगर लग रहा है कि हाँ मेरी कमी है तो वीडियो लेक्चर तुरंत देखिए और उसका आंसर देखिए और फिर आगे मूव करिए। ठीक है, इस दिन आपको सारी जो आपकी लेक्चर पीडीएफ है वो रिवाइज करनी है पूरे आपके वीक की। ठीक है, संडे को फिर आपका जो सीबीटी टेस्ट होता है आपको वो देना है। ठीक है, और देखना है कि हर टेस्ट में आपकी कितनी इंप्रूवमेंट होती जा रही है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है या फिर कम जा रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस मॉक टेस्ट है, हमारा रियल एग्जाम इन्हीं से डिसाइड होगा। अगर इनमें मैंने इंप्रूवमेंट कर ली तो डेफिनेटली हमारा एमएनएस का एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, बट ये सोच के नहीं जाना है कि मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो एमएनएस का एग्जाम नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखो,
अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेक्चर किसी भी कीमत पे मिस नहीं करने, मैंने पहले ही बताया है। दूसरा, आपको मिस्टेक कॉपी बनानी है या फिर नोट्स बनाने हैं। एक डायरी ले लो, ठीक है, डायरी में आप नोट करिए आपके जो भी वीक पॉइंट्स है, जो कि आपको नहीं आते हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर करंट अफेयर में ऐसा है कि मेरे को याद ही नहीं हो रहा है, वो चीज़ें वहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। और उन्हीं को बार बार गो थ्रू करते जाना है, रिवाइज करते जाना है। वो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपकी मेहनत वही है, ठीक है। एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले उसी बुक को रिवाइज करना है आपको, तो इसलिए इस पर फोकस रखिए। अब हम बात करेंगे ट्यूसडे से फ्राइडे जो हमारी क्लासेस रहेंगी, उसमें मैं थोड़ा बता दूं कि मैं कैसे क्या करवाने वाली हूँ। देखो, आज अगर हम देखें तो अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट 10 डेज़ की, तो हम उसमें करंट अफेयर करेंगे। जो नेक्स्ट 10 डेज़ आपके रहेंगे क्लासेस वाले, उसमें मैं आपका करंट अफेयर 2021 का पूरा करवा दूंगी, ठीक है। पूरा मतलब आपको PDF भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, और आपको करंट अफेयर से छुटकारा मिल जाएगा 2021 के करंट अफेयर। और जो 2022 के करंट अफेयर होंगे उनको हम मंथली करेंगे। जैसे जनवरी खत्म हुई तो मैं फेब के स्टार्टिंग में आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, और फेब खत्म हुई तो आपको मार्च के स्टार्टिंग में फेब प्रोवाइड मैं कर दूंगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा नहीं, टॉप 100 क्वेश्चन हम करेंगे हर एक मंथ के, ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट 10 डेज रहेंगे, ये हमने करंट अफेयर कर लिया 2021 वाला। उसके बाद अगले 10 दिनों तक मैं आपका ग्रामर प्रैक्टिस करवाऊंगी। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ के फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत आसान आते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिस हमारी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो हम ग्रामर पे बहुत ज़्यादा कमांड करेंगे, 10 दिन बहुत प्रैक्टिस करेंगे। 10 नहीं तो ये 5 दिनों में आराम से हो जाएगा, वो मैं आपको आगे अपडेट करते रहूँगी हर एक चीज़ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज हम या तो हमारा ये पोर्शन रख लेंगे, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक, इकोनॉमी, या फिर हमारा साइंस सेक्शन रख लेंगे, ठीक है। वो मैं आगे अपडेट कर दूँगी, जैसे मैंने अभी बोला। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे ये वाले पोर्शन रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनको हम 500 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैंने जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं ना, एक इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं, क्लासेस नहीं ले रखी हैं, उन बच्चों को तो भाई नोट्स से पढ़ना है, साइंस पोर्शन सारा का सारा नोट्स से पढ़ना है। लेकिन जिन बच्चों ने क्लासेस ले रखी हैं, उन बच्चों को नोट्स से साइंस में आपको सिर्फ बायो पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स नोट्स से करने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपका सेपरेट क्लासेस में करवाऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की, उतना इनफ रहेगा, एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी क्लासेस वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ साइंस पोर्शन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री नोट्स से मत करिएगा, वो मैं आपका सेपरेटली क्लासेस में ही कवर करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती फालतू में आप चीज़ें पढ़ूँ। और जो नोट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमी के मैं टॉपिक्स भी अलग से थ्योरी पोर्शन प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप लोगों का 500 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के रहेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगी, हम PYQ भी कवर करेंगे। जो हमारे स्टेट PCS के एग्जाम होता है, FCAT के एग्जाम होता है, SSC CGL होते हैं, जहाँ पर भी हमारा GK पोर्शन आता है, इंग्लिश पोर्शन आता है, वो सारा हम यहाँ पे PYQ उनके कवर करेंगे, जो भी डिफेंस एग्जाम हमारे होते हैं। लेकिन हाँ, MNS ओरिएंटेड